हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर टॉक विद शामिक चैनल। और यहां पर मेरी कोशिश रहती है कि आप जो भी ट्रैक्टर खरीदें या जो यंत्र खरीदें वो आपके मुताबिक हो, आपके काम आए और अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर या कृषि यंत्र इम्प्लीमेंट्स आप खरीदें, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का होता है और वो पैसा किसान का पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए और वो सही जगह पर ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का, कि हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर या 2 व्हील ड्राइव। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हम खरीदें या 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदें तो उसमें क्या बात हमें ध्यान में रखना है। और आज का जो टॉपिक मुझे दिया हुआ था, एक भाई जी ने सजेस्ट किया हुआ था मुझे, तो उसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तो शुरुआत करते हैं कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का पहले फ़ायदा क्या होता है 4 व्हील ड्राइव का। तो 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर पहले फ़ायदा ये रहता है कि आपको ट्रैक्शन मिलता है, आपका पावर मिलता है ना, आपको वो चारों पहियों पर मिलता है जब आप उसे 4 व्हील ड्राइव में एंगेज करते हैं। आप 4 व्हील ड्राइव में नहीं चलाना चाहें, आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्शन बोर्ड पे चलाना चाहें तो आप उसे आप डिसएंगेज कर सकते हैं। अब 4 व्हील ड्राइव में आपको 4 व्हील ट्रैक्शन मिल गया, चारों पहियों पर आपको पावर मिल गई, आपको ताकत मिल गई, टॉर्क मिल गया आपको। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हमको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हैवी इम्प्लीमेंट्स हैं हमारे और बहुत ज़्यादा मतलब अपना काम है, तो हमें पावर ज़रूरत पड़ती है चारों पहियों पर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, मतलब आपका पीछे के पहियों से भी आपको पावर मिल रही है, वो भी आपको पावर जनरेट कर रहे हैं और आगे के पहिए हैं वो भी आपको टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं। तो आपको खींचने की शक्ति ज़्यादा मिलती है। और फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो व्हील स्लिपेज होती है ना वो कम से कम होती है, क्योंकि आप एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ये मान लेते हैं कि जैसे एक घर में 4 लोग हैं और चारों लोग कमाई करें तो उस घर की तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि 4 लोग खाने वाले हैं और 4 लोग ही कमाने वाले हैं। लेकिन 2 व्हील ड्राइव में क्या होता है कि 2 पहिए हैं आपकी, वही आपको टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, ट्रैक्शन फोर्स है, ट्रैक्टर एफर्ट है, वो आपको पिछले पहियों से ही आ रहा है। तो वो आपके लिए पावर या टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, आपको ट्रैक्शन दे रहे हैं। लेकिन आगे के जो 2 व्हील हैं वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो बात ये होगी कि 4 लोग हैं परिवार में, 2 कमाने वाले हैं और 4 खाने वाले हैं। तो यहाँ इसकी तरक्की कम होगी और उसकी तरक्की ज़्यादा होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के सिलसिले में। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि हमें 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की एक्चुअल में ज़रूरत है कि नहीं, ये भी देख लेना है। क्योंकि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, उसमें लोग मानते हैं कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। ये मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अगर 4 व्हील ड्राइव में एंगेज करेंगे आप, तो जाहिर सी बात है वो भी आपका जो ट्रांसमिशन है, आगे का भी जो ट्रांसमिशन है आपका, जो डिफरेंशियल लगा हुआ है, पीछे भी आपका ट्रांसमिशन है जो डिफरेंशियल है, तो उस पर चलाने के लिए इंजन पे लोड आता है, तो थोड़ा सा फ्यूल कंजप्शन तो ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होता है कि जो अपनी व्हील स्लिपेज होती है वो 4 व्हील ड्राइव में कम होती है, तो आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होगा तो उसमें स्लिपेज ज़्यादा होगी, तो आपका जो फ्यूल कंजप्शन भी होगा, तो स्लिपेज ज़्यादा होने के कारण उसमें भी कंजप्शन आपका बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कंपेयर करें ना, ऑन एन एवरेज 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का कंजप्शन थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा रहेगा 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से। तो हमारा काम अगर हैवी है, इम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो काम करने का एरिया है वहाँ पर स्लोप है, ढाल है, माउंटेन एरिया है, आपका बरसात में कीचड़ वगैरह ज़्यादा होता है, और आप अगर ये पडलिंग करते हैं, यानी कि जो चावल की खेती होती है, धान वान की खेती होती है, उसमें 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि आपको फिर क्या होता है कि केज व्हील्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो लोहे के केज व्हील लगाते हैं उसमें 4 व्हील ड्राइव है, तो आपका वो पडलिंग आप ऑपरेशन उससे कर सकते हैं।
लेकिन आपका अगर ये काम नहीं है, आपकी धान वान की खेती नहीं है, आपकी चावल की खेती नहीं है आपकी, और आपका हिली एरिया भी नहीं है आपका, ज़्यादा आपको बड़े बड़े इम्प्लीमेंट आपके नहीं हैं, और तो फिर आपको 4 व्हील ड्राइव लेने का मतलब नहीं है। फिर आप 2 व्हील ड्राइव से ही आप काम चलाइए। सिंपल ट्रॉली का ऑपरेशंस हैं आपके एग्रीकल्चर के और नॉर्मल काम है, तो फिर आप 2 व्हील ड्राइव के साथ ही काम कर सकते हैं। फिर 4 व्हील ड्राइव की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 व्हील ड्राइव। तो 4 व्हील ड्राइव में कौन सी कंपनी के ट्रैक्टर लेने चाहिए, ये मतलब बड़ा ही जटिल मुद्दा रहता है। और मेरे को किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, किसी ने पैसे वैसे भी नहीं दिए मैं किसी कंपनी का नाम लूँ, लेकिन मैं आपके हिसाब से बात करूँगा मैं। तो जहाँ तक 4 व्हील ड्राइव की टेक्निक का सवाल है, वो सबसे बढ़िया टेक्निक आपको मिलती है जॉन डियर में और न्यू हॉलैंड में। ये 2 कंपनी हैं, ये काफ़ी अच्छे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बनाती हैं। तो मेरा हमेशा इससे ही सजेशन रहता है कि अगर आपको 4 व्हील ड्राइव खरीदना है तो इन 2 कंपनी में से भी चूज़ करो। एक ट्रैक्टर और देखा था अभी मैंने, वो था स्वराज का 963 4 व्हील ड्राइव। वो भी ठीक लग रहा था मेरे को ट्रैक्टर, मतलब वो भी अच्छा लग रहा था, वो भी ठीक है ट्रैक्टर, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी के और 4 व्हील ड्राइव में और ट्रैक्टर्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी 4 व्हील ड्राइव की टेक्निक ज़्यादा अच्छी नहीं होती, रिलायबल नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं या पार्ट्स की दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, या इनके जो टेक्नीशियन होते हैं कंपनी के वो भी ट्रेंड नहीं होते। लेकिन जहाँ अगर ये कंपनी की बात आ रही है जॉन डियर या न्यू हॉलैंड की, इनके आपको शुरू से ही बना रहे हैं, शुरू से ही लेके आए हुए हैं ये टेक्निक को, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए तो फिर आप कोई से भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। उसमें बस ये देखना है कि उसकी SFC कम हो, क्योंकि जॉन डियर के ट्रैक्टर हैं, मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि उसकी SFC ज़्यादा होती है, यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो उसका जो डीजल भी जॉन डियर के ट्रैक्टर ज़्यादा खाते हैं, वो खाएंगे क्योंकि SFC ज़्यादा है। और बाकी के और 2 व्हील ड्राइव में आप कोई से भी ट्रैक्टर आप ले सकते हैं जिनकी SFC कम हो और बैकअप टॉर्क ज़्यादा हो। और हाँ, बैकअप टॉर्क की जो बात कर रहा था, जो 4 व्हील ड्राइव के जो मैंने जो 2 कंपनियों के नाम लिए, इनके भी बैकअप टॉर्क काफ़ी अच्छे होते हैं। रिजर्व टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क रिजर्व बोल देते हैं उसे, वो भी अच्छे होते हैं। तो 4 व्हील ड्राइव आपको उसी जगह के लिए लेना है जहाँ आपको ज़्यादा हिली एरिया है, ज़्यादा कीचड़ वगैरह होता है आपके यहाँ पे, ज़्यादा आपको लोड की ज़रूरत पड़ रही है और ज़्यादा खींचने की और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तब आप ले सकते हैं 4 व्हील ड्राइव। या आपका जो राइस बेल्ट है, पैडी बेल्ट है, जहाँ चावल की खेती होती है, वहाँ पडलिंग ऑपरेशंस के लिए 4 व्हील ड्राइव अच्छा रहता है। बाकी के काम के लिए आप 2 व्हील ड्राइव ले सकते हैं। अब एक बात आती है, अगर मैं 4 व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें गौर करना होता है कि कई लोग बोलते हैं LSD, यानी कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का यूज़ क्या होता है, वो यही होता है कि जब आपका एक पहिया है, आप सीधे चल रहे हैं और वो कहीं स्लिपरी जगह में फंस गया, तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंशियल का काम क्या होता है कि एक जो वेरिएबल स्पीड पे पहिए को घुमाता है, वो मतलब एक उस पर इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो अगर मतलब टर्न भी आप ले रहे हैं तो बाहर वाले पहिए को ज़्यादा कवर करता है एरिया, तो उसकी जो RPM होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो इनसाइड वाला व्हील होगा उसके कम होंगे। तो ये काम कौन करता है, आपका डिफरेंशियल करता है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे आप डिफरेंशियल ने इंडिपेंडेंट कर दिया, वेरिएबल स्पीड ये आप कर सकते हैं डिफरेंशियल के थ्रू। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल या ओपन डिफरेंशियल आपका रहता है ना, उसमें जो स्लिपिंग होती है, तो पूरे जो पावर है वो एक ट्रांसफ़र उसमें भी मतलब हो रही है, इसमें भी हो रही है, जबकि हमको ज़रूरत रहती है किसमें, जो स्टेशनरी है, जहाँ जो पहिया स्लिप नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम नॉर्मल तरीके से क्या होता है, डिफरेंशियल लॉक यूज़ करते हैं, लेकिन टर्निंग के टाइम हम नहीं कर सकते। तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में क्या होता है, ये फ़ायदा होता है कि आपका जो व्हील स्लिप हो रहा है ना, तो उसकी पावर है ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देता है वो। लेकिन लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का ड्रॉबैक ये रहता है कि मैकेनिज्म इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह का एरिया है, या जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है, स्नो होता ही है, तो वहाँ क्या टायर वगैरह स्लिप होते हैं, व्हील स्लिप होते हैं, तो वहाँ के लिए वो LSD सही रहता है। तो अपने यहाँ भी यूज़ करने लगे हैं, सारी कंपनियाँ LSD यूज़ करने लगी हैं, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो है अच्छी बात है,
नहीं भी है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका नॉर्मल एरिया है, कोई पहाड़ी वाड़ी और ये फिसलन वगैरह जगह पे नहीं है, आप कीचड़ वगैरह जगह पे नहीं है, आप बर्फ़ भी आपके आने पड़ती है, तो आप नॉर्मल जो डिफेंसिल है वो भी काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया हुआ था इस टॉपिक को। तो 4 व्हील ड्राइव में आपको यही देखना है कि आपकी ज़रूरत है तो आप 4 व्हील ड्राइव लीजिए, नहीं है ज़रूरत तो आप 2 व्हील ड्राइव से काम चलाइए। आपसे फिर मैं रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। और ढेर सारा प्यार आप लोगों को, और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं मुझे देते रहिए, और लाइक्स और शेयर करेंगे तो और मेरा मतलब इंस्पायर्ड होऊंगा मैं, हौसला अफजाई होगी मेरी। वैसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।